रघुवर दासा JMM पार्टी चितान रे निन मारांग आफत मेनखान JMM पार्टी हो नुआ रेना तेरा को एम रुड़ा कदा JMM रेन जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य चिते मेना कदा चलो बना चुमका लेगे। जब खेलगांव में एक कार्यक्रम हुआ था मोमेंटम झारखंड, तब हमको याद आया कि ये मोमेंटम झारखंड की ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कौन थी। ये रघुवर जी को भी बोलना चाहिए कि मोमेंटम झारखंड का OSD कौन था, किनके तत्वाधान में सारी तैयारियां हुई थी और उसमें एक बहुत व्यापक घोटाला, जो हम लोगों ने पहले भी कहा विपक्ष में रहते हुए और अब भी कह रहे हैं, उसको अंजाम दिया गया। कृषि समिट के समय में भी था। 5 साल जब तक माननीय रघुवर जी मुख्यमंत्री रहे, फर्जी बातों के अलावा और कोई बात नहीं। आपको याद होगा कि साल में 5 बार 55 से लेकर 65 पन्ने का जमीन का दस्तावेज लेकर वो लहराते थे। आज भी बता रहे कुछ बात। अब छत्तीसगढ़ यह डिसाइड कर रहा है कि राज्य का जनजाति कौन है और कौन नहीं। ऐसा राजनीतिक तौर पे बेशर्म आदमी हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पूरे लॉट में कोई नहीं होगा। बोल रहे हमने तो कभी नहीं दी क्लीन चिट, हमारे अधिकारी दिए होंगे। तो आपके अधिकारी किनके कहने पर दिए ये तो बताइए। यदि मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं है कि जिस पर जांच हो उस पर वो निगरानी ना करे। एक चीज और उन्होंने कहा कि ये हमारे समय का पैसा नहीं, ये 2000 और 500 रुपया का नोट है जो पिछले 2.5 सालों का। रघुवर जी, नोट का सीरीज नंबर भी तो बता दीजिए। 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई और उसको वो बोल रही है 2.5 साल का है। 16 से लेके 19 के बीच क्या इस देश में 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट नहीं थे? यदि आपको दिख गया 500 रुपया और 2000 रुपया, तो सार्वजनिक तौर पर बताइए नोटों की सीरीज संख्या क्या है। मतलब कुछ भी बकेंगे और जनता उसको बर्दाश्त कर लेगी। अब उठ पहाड़ के नीचे आया है। अब बोल रहे काल की जांच तो होगी ही और संपूर्ण कार्यकाल की होगी। भारतीय जनता पार्टी का राज्य निर्माण के बाद से जो भी कार्यकलाप हुए हैं उन सब की गहन जांच होगी। और आप देखे होंगे कुछ जांचें हुई भी, उन जांचों के दायरे में कौन आए? एक भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ। जो यहां का मूलवासी, यहां का आदिवासी,
उन्हीं को केवल उसके अंदर दायरे में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी न किसी व्यक्ति पर जांच हुई, और अब यदि वो भारतीय जनता पार्टी में भी है तो उस पर भी कार्रवाई को टाली जा रही है। ये व्यवस्था आज के दिन में बनाई गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को झारखंड से आप बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा राज्य के विकास के साथ साथ, क्योंकि राज्य को यदि अस्थिर करने की साजिश की गई भ्रम फैलाकर, गलत संदेश देकर, तो जो संघीय व्यवस्था है उस पर भी आंच पड़ेगा। मेरे साथ मेरे पार्टी के सहयोगी साथी माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी भी हैं, वो भी अपनी बात को कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, सुप्रियोदा ने बहुत सारी बातें कह दी। कुछ बातें मैं भी अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। मुख्य रूप से मेरा वक्तव्य तथ्यों पर आधारित है। आदरणीय रघुवर दास जी की प्रेस वार्ता को मैंने भी सुना था। मुझे लगा कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का आत्मविश्वास थोड़ा सा हिला हुआ था। कागज पढ़ के भी बोल रहे थे, लेकिन कागज पढ़ के बोलते हुए भी अटक रहे थे। मैं सिर्फ कुछ बातें आपके माध्यम से उनसे या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि चतरा और खूंटी के मनरेगा घोटाले की जिसकी परिणति हाल के दिनों में एक गिरफ्तारी और नोटों की बरामदगी से हुई है, इसके दस्तावेजों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हड़बड़ी में अपने चहेतों को बचाने के प्रयास में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं।